हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीपल एंड एनवायरनमेंट के जो हमारे लेटेस्ट टॉपिक्स हैं जिनसे कि क्वेश्चंस बने इस बार हमारे एग्जाम में, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए भी ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो जैसा आपको पता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सबके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी मैं एनालिसिस करता हूँ। उन सभी क्वेश्चंस को देख के अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करता हूं और उस हिसाब से पैटर्न का आइडिया लगाता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के बारे में जानने वाले हैं। इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। और जैसा आपको पता है ऑफिशियल सिलेबस हर बार फॉलो नहीं होता, नए टॉपिक्स भी डाल दिए जाते हैं, या जो सिलेबस में टॉपिक लिखे होते हैं कभी कभी उनपे कभी भी क्वेश्चंस नहीं बने होते। तो वो पूरी एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होने वाला है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर वन में पीपल एंड एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं पता है, इस YouTube चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपको पेपर वन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। हर एक पेपर उनके सेक्शन की सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट, टू द पॉइंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसे आपको जरूर से चेकआउट करना है अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाएं और ये सारे के सारे प्लेलिस्ट लाइन से देख लें। इसके अलावा डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल से। डेली दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज आती है, हमारे वही टेस्ट सीरीज आती है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी। और इसके अलावा जो हमारी ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो फ्री टेस्ट सीरीज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे बनी होती है, ताकि आपको पैटर्न का अंदाजा लगता रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इसके अलावा हमारी पेड सर्विसेज भी हैं फ्री के अलावा। तो पेड सर्विस में पूरा फुल कोर्स है जिसमें आपको पूरे लेक्चर्स, उसके साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जुड़े हुए, साथ में डाउट सॉल्विंग की सुविधा, और साथ में जो लेक्चर्स में बातें कही गई हैं वो भी ऐप में आपको एज अ नोट्स दिखाई दे जाती हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आप अपनी मन मर्जी के सेक्शन के क्वेश्चंस जब मर्जी चाहे, दिन में जब भी चाहें, उनको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगा सकते हैं और एक एक सेक्शन को अपने मर्जी के हिसाब से अच्छा कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो के एंड में ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं और पीपल एंड एनवायरनमेंट का सिलेबस हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस हमारे सामने है जो कि ऑफिशियली यूजीसी ने हमें प्रोवाइड कराया और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा टॉपिक्स जो है इसके अंदर लिखे हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कभी क्वेश्चंस नहीं बने, और काफी ऐसे टॉपिक्स जिनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं वो टॉपिक्स नहीं लिखे हुए, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि एक्चुअली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, और एक्चुअली कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं पिछले जो हमारे अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए उसमें बन करके आए, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि आने वाले जो हमारे एग्जाम्स हैं उसमें भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको हम लोग पूरा एक साथ देखने वाले हैं। तो यहां से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर कि जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके टॉपिक्स अच्छे होने चाहिए। और कोई भी आपने बुक ली है, कुछ भी आपने लिया है, तो वो टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो ये जितने टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं 2 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहला भाग जो है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आपको मेरे सारे टू द पॉइंट सेक्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहला भाग जो है वो फाउंडेशन कोर्स का है, यानी वो फ्री यूट्यूब की प्लेलिस्ट जो कि आपको इस चैनल पे एक्सेस हो जाएगी। और जो दूसरा भाग है वो फाउंडेशन, यानी कि जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक रहेंगे, और दूसरा जो एडवांस टॉपिक्स हैं। तो ये एडवांस टॉपिक्स हैं, जब आपको ये बेसिक टॉपिक समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद आपको फिर ये पढ़ने चाहिए, ये एडवांस टॉपिक्स हैं, और ये हमारे पेड कोर्स में बेसिकली अवेलेबल है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कोर्स आपके लिए जो फ्री वाला कोर्स है वो कितना बेनिफिशियल है, कि यहाँ आप देख सकते हो कि जो जो चीजें हरे से लिखी हैं वो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अगली बार भी जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है उससे कितने ज्यादा टॉपिक्स जो हैं जिनसे क्वेश्चंस बन के आए हैं, और आने वाले समय में भी उनसे क्वेश्चंस जो हैं जरूर बन के आएंगे, जो एक तरीके से लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि जो भी फंडामेंटल एजुकेशन है, जो भी एक बेसिक एजुकेशन है जो आपकी फाउंडेशन को मजबूत करे, वो मैंने आपको फ्री में ही यहाँ पे पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भैया आपको ये जरूर से देखना ही देखना है। बाकी आपकी अपनी मेहनत है, आपकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है और जो एनालिसिस है, उससे तो आप आगे अच्छे हो ही जाएंगे। लेकिन जो एक किक स्टार्ट है
वो इस कोर्स से मिलती है और यहाँ से आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं इस बार बन करके आए हैं। मतलब बच्चे जिन्होंने ये कोर्स लिया है, जिन्होंने ये देखा है, वो कह रहे हैं कि उनके 25 से 35 तक क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज माने तो 30 तक के क्वेश्चंस उनके सही हो रहे हैं, और जो एडवांस टॉपिक्स भी कर रहे हैं उनके 40 तक क्वेश्चंस भी ठीक हो रहे हैं। ऐसा जो है बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि 30 तक का जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर होता है अगर आप किसी भी तरीके से उसको अचीव कर लेते हैं। 30 से 32 क्वेश्चंस पेपर 1 के अंदर 50 में से, तो वो एक अच्छा स्कोर ही माना जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ओवरऑल पीपल एनवायरनमेंट, इससे इन दोनों टॉपिक्स को समझ के आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक्स, यानी कि बायोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, कितने स्फीयर्स हैं और अलग अलग प्रकार के एटमॉस्फेयर्स के बारे में हम लोग जानते हैं इसके अंदर। हालांकि इससे क्वेश्चंस उतने नहीं बने हैं, या कह लो कि इस बार तो बिल्कुल भी नहीं बने हैं, बट फिर भी थोड़ा बेसिक्स जानने के लिए ये टॉपिक अच्छा है, इसको जरूर से देखें। उसके बाद अगला है एयर पोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और एयर पोल्यूशन केवल एयर पोल्यूशन टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, ओजोन से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, स्मॉग से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, इंडोर एयर पोल्यूशन वगैरह क्या होता है, इससे जुड़ी हुई चीजें आ जाती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन बहुत जरूरी है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन, ये सब हरे से लिखा है। इसका मतलब ये एवरग्रीन टॉपिक है और हर बार इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेक श्योर ये जो टॉपिक्स मैंने बताए ये आपके क्लियर बहुत अच्छे से होने चाहिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, एयर पोल्यूशन के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, आप इसके इग्नोर नहीं कर सकते। तो वाटर पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कई सारे अलग अलग भाग है। जैसे एक भाग है पैथोजेंस का। तो पैथोजेंस मैंने आप लोगों को फ्री में पढ़ाया है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं इस बार बने हैं। तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और उनसे होने वाली अलग अलग बीमारियां, इन पे क्वेश्चंस बने हैं और पहले भी बनते आ रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कोई भी अगर आपने बुक ली होगी तो उस बुक में ये टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिसेंट ईयर्स में ही ये टॉपिक ऐड हुआ है, बैक्टीरिया वायरस वाला। और जो बुक्स हमारे पास होती हैं वो आने को तो नई एडिशन आती हैं, बट ज्यादातर जो होती हैं वो कई साल पुरानी होती है, उनमें कोई अपडेशन नहीं होता है ना। तो आप लोग कैसा है, आप लोग बताना अगर आपके बुक में या जो भी चीजें आप रेफर करते हो अगर उसमें दिया है तो, अगर अपडेटेड है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। अगला जो टॉपिक है वो है इंडोर एयर पोल्यूशन और वीओसीज, पीओपी। ये सब ठीक है, इस बार ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आए, बट हाँ थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को नहीं बोला जाएगा। उसके बाद अगले कुछ अदर टाइप के पोल्यूशन है, जैसे नॉइज पोल्यूशन हो गया, न्यूक्लियर पोल्यूशन हो गया। इस बार कुछ क्वेश्चन न्यूक्लियर पोल्यूशन से निकल करके आए, और न्यूक्लियर जैसे ये पैटर्न देखा जा रहा है कि जो भी बहुत फेमस टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, और जो भी थोड़े से नए टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर जो पोल्यूशन है उससे पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, ना के बराबर आते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि एक आध क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर क्या है ना, यूरेनियम और जो दूसरे न्यूक्लियर पदार्थ होते हैं वो कैसे फिजन और फ्यूजन में यूज होते हैं, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं, ये काफी ज्यादा तो नहीं कहेंगे, हाँ मतलब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बन करके आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप न्यूक्लियर पोल्यूशन को भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं, उनसे भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। जैसे सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आता है, बायोमास से आता है, तो ये भी इस बार इंपॉर्टेंट रहा। हालांकि मैंने इसको ग्रीन नहीं किया, बट ये ग्रीन ही है। इनसे, इन दोनों से भी क्वेश्चन जो है बन के आए हैं, और सोलर एनर्जी से हर बार क्वेश्चन जो है बन के आता है। उसके बाद नेचुरल हजार्ड और मिटिगेशन एक टॉपिक है, से ज्यादा क्वेश्चंस अब बन के नहीं आ रहे हैं, पहले काफी बन के आते थे, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा दो टॉपिक्स जो सब आप जानते ही हैं, एमडीजी, एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये दोनों आप सबको पता होगा अगर आप कुछ समय पहले से यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं कि दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल करंट जो हमारा एक पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से अब एमडीजी के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं, और इस बार तो एमडीजी के क्वेश्चंस एक भी नहीं आया। और एसडीजी जो है करंट ट्रेंड में है, उसका रीजन ये है कि जो एमडीजी है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल,
वो 2000 से 2015 तक चला। 2015 के बाद वो खत्म हो गया है ना, उसमें अब कोई रिपोर्टिंग नहीं होती या जो भी था वो हो गया। लेकिन एसडीजी जो है इसका जो एक ड्यूरेशन है वो है 2015 से 2030, तो ये अभी भी चल रहा है, लेटेस्ट है। तो इससे फिर करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं एसडीजी से। और करंट के भी मैं नहीं बोलूंगा, इस बार जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इजी थे, कि मतलब उन गोल्स की लिस्ट को अगर आप रट लोगे और उनकी नंबरिंग अगर आप रट लोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतने इजी थे। करंट अफेयर्स ऐसा भी इसमें कुछ नहीं था, बट जो चीजें हैं वो रट्टू वाली होती हैं कि आपको रट लेना है, उसके बाद वो चीजें बड़े आराम से आप कर सकते है ना। तो एसडीजी के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इससे भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आए, तो ये भी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स की ओर, या वो टॉपिक्स जो कि हमारा जो पेड कोर्स है उसमें अलग से इंक्लूडेड है। तो जैसा मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि जो फंडामेंटल एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, उस पर सबका अधिकार है। उस पर कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो सबको फ्री मिले, है ना। तो हमारी गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि जो बेसिक एजुकेशन है उस पर सबका अधिकार होना चाहिए। हम एमडीजी और एसडीजी में भी ये चीज पढ़ते हैं कि जो बेसिक एजुकेशन है वो सबको एक्सेसिबल होनी चाहिए। उसी नजरिए से, उसी ओपिनियन से मैंने भी जो बेसिक एजुकेशन है वो आप सबके लिए फ्री करके रखी है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एडवांस्ड हैं, जो बेसिक के बाद ही आपको समझ में आएंगी, और बेसिक के बाद आपको उन्हीं पे, इन पे जाना चाहिए, इससे पहले नहीं जाना चाहिए। तो उन चीजों को पेड रखा गया है भाई, क्योंकि हम भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम भी उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और आप अगर मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अनलाइक अदर यूट्यूबर्स की अब रिजल्ट आ गया, अब आएगी ये फाइनल तारीख, ये वीडियोस ना बना के और बिना बात के बच्चों को परेशान ना करके मैं कोशिश करता हूं कि पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियोस बनाऊं। तो ऑब्वियसली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, समाज को कुछ ऐसा दे रहा हूं जो मुझे लगता है अपने आप में यूनिक है, तो ऑब्वियसली उसका एक प्राइस सेट होना चाहिए। इसी से व्यवसाय बनता है। आप भी फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे, और उसके बदले आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एक मॉनिटरी रिवॉर्ड मिले। तो ठीक यहाँ पे भी एक व्यवसाय की तरीके से मैं काम करता हूँ, और जो भी एडवांस सर्विसेज हैं, यानी कि कोर्स भी है, उसमें सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, साथ में डाउट सॉल्विंग भी है। तो ये जो सर्विस है, ऑब्वियसली इसके लिए मैं प्राउडली चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी देता हूँ। अफवाहें फैला के या अपनी एक महानता दिखा के मैं अट्रैक्ट करने के बजाय कोशिश करता हूँ कि अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, और जो क्वालिटी आपको प्रदान कर रहा हूँ उससे आप लोग को अट्रैक्ट करूं या इम्प्रेस करूं, ठीक है। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे पेड कोर्सेज में है, और सरप्राइजिंगली इस बार जो फ्री वाली जगह है, यहां से इस बार क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आए हैं। हालांकि पेड टॉपिक का आपको फायदा अलग ही है, और इससे भी जो है काफी क्वेश्चंस आप लोगों को बन के मिले, ठीक है ना। क्योंकि आपको पढ़ना सभी है, ऐसा नहीं है कि आपने देखा अच्छा यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम आए हैं तो चलो उसको हम अगली बार नहीं पढ़ेंगे। नहीं भाई, हो सकता है अगली बार इससे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, है ना। तो पढ़ना आपको दोनों ही है, उसी से आप जो है काफी अच्छे हो पाएंगे। खैर, अगर आप, इसलिए मैं आपको टॉपिक्स बता दे रहा हूं कि अगर आपने मेरा कोर्स नहीं भी लिया हुआ है तो आपको एटलीस्ट टॉपिक्स पता हो, और कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या क्या जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। एनीवेज, तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है पर्टिकुलेट मैटर। तो पर्टिकुलेट मैटर से इस बार बहुत एक्सटेंसिव और बहुत डीपर क्वेश्चंस बने। पर्टिकुलर मैटर के अलग अलग टाइप्स वगैरह पूछे गए, और अलग अलग टाइप्स में किससे क्या होता है, कौन कितना डेंजरस है, कौन नहीं है, इनसे डीप में क्वेश्चन आए। तो ये हमारा एडवांस एक तरीके से टॉपिक। उसके बाद अगला है एयर क्वालिटी इंडेक्स, की एयर को कैसे मापा जाता है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन में ही जैसे पैथोजेंस तो मैंने आपको पढ़ा दिया, जिससे काफी क्वेश्चंस बने। इसके अलावा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट कैसे वाटर पोल्यूशन करते हैं। तो न्यूट्रिएंट में हमारा एलिगोट्रॉफिक और ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक जो है वाटर बॉडीज के बारे में चीजें आ जाती हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक से तो ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं इस बार बने, और हर बार बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद अगला एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है टॉक्सिसिटी के बारे में। ये तो मैं आपको 100% श्योर कहता हूं कि बुक्स वगैरह में तो टॉपिक दूर दूर तक नहीं होगा। हालांकि मैंने इसे ग्रीन से नहीं लिखा है, बट इससे क्वेश्चंस बने हैं। तो टॉक्सिसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अलग अलग प्रकार के जो टॉक्सिसिटी फैलाने वाले पदार्थ हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं कि नेफ्रोटॉक्सिक जो है किस ऑर्गन की बात कही जा रही है
हेमाटोटॉक्सिक किस बॉडी के पार्ट की बात कही जा रही है जिसमें वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिसिटीज होती हैं जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं। तो ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर कॉन्फ्रेंसेस और सब की बात करें तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, रेयो समिट या रेयो प्लस, उसके आगे जो हुआ, और यूएनएफसीसी जिसके अंतर्गत पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को मोटा मोटा सारा आइडिया लग गया है कि पीपल एनवायरनमेंट में कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से पिछली बार क्वेश्चंस बने, और आने वाली जो आपकी पढ़ाई होगी उसमें कहाँ आपको फोकस करना जरूरी है। देखो भाई, आपको ऐसा नहीं है कि मैंने जो हरे से यहाँ लिख दिया है बस आप इसी को पढ़ के चले जाओ, ऐसा मत करना भाई। ये बस आपको ये दिखा रहा है कि कहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्लैक से लिखा है वहां से क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। हर जगह से एक एक दो क्वेश्चंस आते हैं, बट जो ग्रीन से लिखा है वहां 4 5 8 क्वेश्चंस भी गुच्छे में देखने को मिल जाते हैं जब आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अलग अलग सेक्शन में सेग्रीगेट करके उन अलग अलग सेक्शन को अलग अलग सब सेक्शन में बांटते हो। तो ये सब चीजें मैं करता हूं और इसी के बेसिस पे जो है आपको जो कोर्सेज हैं और जो सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रोवाइड कराता हूं। इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स आपके लिए फ्री हैं, तो आप देख लो भाई इंटरवेस्ट कैसा है, कैसे आपको लेक्चर के साथ क्वेश्चंस भी लगाने को मिलते हैं, है ना, और जो भी चीजें हैं। और इसके अलावा 100 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी फ्री हैं, उसमें भी आपको इंटरफेस का पता लगता है और आपको समझ में आता है कि अलग अलग सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो कोर्स है उसके डेमो की डिमांड कर सकते हैं। हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। और चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर से करो इस चैनल को, क्योंकि हम एक तरीके से कोशिश करते हैं कि क्वालिटी कंटेंट आपको दें, रादर देन कि हाँ भाई ये टॉपिक आजकल हॉट चल रहा है, बच्चे परेशान होंगे, कब रिजल्ट आने वाला है तो उस पे चलो वीडियो बना देते हैं। भाई अभी तक ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं है, यूजीसी नेट पता नहीं क्या कर रहा है, सो रहा है कि क्या ही करे, क्या ही बताएं कि इलेक्शन में बिजी है कि राजनीति में बिजी है। बट फिलहाल जब तक रिजल्ट आ जाने चाहिए अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, जो कि गलत बात है। अब दिसंबर में पेपर वैसे तो होना चाहिए अब, लेकिन भाई पता नहीं, वो लोग सो ही रहे हैं, रिजल्ट नहीं आए तो अगली बार के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे एंड सो ऑन। तो ये चीज गलत है, बट फिर भी इस पे हर दिन वीडियो बनाना बिना किसी जानकारी के कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट, जिसको मैं कहता हूं कि हाँ इससे क्वालिटी हैम्पर होती है। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि किसी को बोलूं कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे नहीं। मैं अपने बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को क्वालिटी प्रदान करूं। और जब तक ऑफिशियली कुछ पता नहीं है और बिना बात के जो है तीर मारने से कोई भी फायदा नहीं है, इससे नुकसान खुद ही का होता है और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के माइंड में एक इमेज बन जाती है कि हाँ ये तो बस व्यूज कमाने के लिए आ गए हैं। बट फिलहाल कोशिश करता हूं कि जब भी वीडियो लेकर के आऊं, ऐसी वीडियो है कि भले कम बच्चे देखें लेकिन हाँ वीडियो के अंत में उन्हें कुछ जानने को मिले, समझने को मिले और उनको लगे कि हाँ थोड़ी सी जो है नॉलेज बढ़ गई। तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा।